ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? क्या वो एक स्ट्रेटजी होता है? क्या वो एक इंडिकेटर होता है? क्या वो प्राइस एक्शंस होते हैं? क्या वो एक प्लान होता है? क्या रूल्स होते हैं या डिसिप्लिन होता है? तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है डिसिप्लिन। अब ट्रेडिंग में डिसिप्लिन क्या होता है? मैंने आपको बहुत सारे रूल्स बताए हैं, बहुत सारे स्ट्रेटजी बताए हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स बताए हैं, एंट्री एग्जिट इंडिकेटर्स। बट अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करोगे, जिसे कहते हैं हम लोग डिसिप्लिन, तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हर एक नया ट्रेडर जो मार्केट में आता है वो सोचता है कि बस आज ही का दिन है जिस दिन मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, बस आज ही का दिन है जिस दिन मुझे करोड़पति बनना है। कल के बारे में वो सोचता ही नहीं है कि आपके पास अगर कैपिटल है, कल भी मार्केट ओपन होगा, परसों भी होगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मार्केट ओपन होगा अगले दिन। तो अगर आपके पास कैपिटल होगा तभी आप ट्रेड कर पाओगे। अगर आप आज के दिन ही 50 ट्रेड 40 ट्रेड कर लेते हो तो आपके कैपिटल आज ही वाइप्ड आउट हो जाएंगे, कल के लिए आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो आप रेंजिंग मार्केट जो चलता है उसमें आप क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेते हो और स्टॉप लॉस हिट करवाते हो और सारा कैपिटल वाइप्ड आउट करा देते हो। और जब मार्केट रेंजिंग मार्केट से ट्रेंडिंग मार्केट में जाता है तो आप अफसोस करते हो। आपको लगता है कि काश मेरे पास कैपिटल होते ताकि मैं इन ट्रेंडिंग मार्केट्स में प्रॉफिट बना सकूं। जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेंजिंग मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो 1 से 2 ट्रेड करते हैं। बट जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेंजिंग मार्केट में ही ज्यादा ट्रेड करते हैं। अगर उनका एक स्टॉप लॉस हिट कर जाता है वो दूसरा ट्रेड ले लेते हैं तुरंत। उनका अगर 2 स्टॉप लॉस हिट कर जाता है फिर तीसरा ट्रेड ले लेते हैं और ब्रोकरेज पे करते रहते हैं। तो अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको एक ट्रेड पर डे लेना है। ये जो रूल है इसको आप फॉलो करो। ये एक स्ट्रेटजी है जिसको आपको फॉलो करना है कि आपको पर डे केवल एक ट्रेड ही लेना है। 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, जब आपको पहला ट्रेड मिले आपको वो ट्रेड ले लेना है। आपको अपने से एक 30 डेज चैलेंज करना है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको 1 ट्रेड पर डे लेना है। आप कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी इंडिकेटर लगा लो, कोई भी स्ट्रेटजी यूज करो, लेकिन आपको बस एक ट्रेड पर डे लेना है, 1 ट्रेड पर डे। उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है ट्रेड। आपका स्ट्रेटजी अगर बोलता है पहले में कि आपको बाइंग के लिए जाना चाहिए, आपको सेलिंग के लिए जाना चाहिए, आप उसमें ट्रेड करो, आप जाओ। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है आप उस दिन के लिए मार्केट से आउट हो जाओ। उसके बाद आप क्या करो, आप लैपटॉप बंद करो, मोबाइल बंद करो और शांति से जाकर के क्या करो, मूवीज देखो या फिर कुछ और करो काम। जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता है तब तक आपको क्या करना है, आपको लैपटॉप में चार्ट ओपन नहीं करना है। जब मार्केट बंद हो जाए तब आपको देखना है कि मेरी गलती क्या हुई, मेरी प्रॉब्लम्स क्या हुई, मैंने सही ट्रेड लिया कि नहीं लिया। फिर अगले दिन आपको ट्रेड लेना है। ऐसे करते करते आपको 30 डेज तक हर दिन एक ट्रेड लेने हैं। आप चाहे कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, आप अगर 30 डेज चैलेंज ये कर लेते हो तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ आपको कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बस आपको ये डिसिप्लिन 30 डेज तक फॉलो करना है और ये डिसिप्लिन का नाम है 1 ट्रेड अ डे फॉर 30 डेज। और 30 डेज के बाद आप खुद ब खुद इसी रूल को फॉलो करते रहोगे सालों साल, जैसे मैं कर रहा हूँ। मेरे को एक ट्रेड मिलता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं मार्केट से एग्जिट हो जाता हूँ। अगर मेरे को एक ट्रेड मिलता है, अगर मेरा प्रॉफिट हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट से एग्जिट हो जाता हूँ। दोनों सिनेरियो में मैं मार्केट से एग्जिट हो जाता हूँ। अगर प्रॉफिट होता है तब भी, लॉस होता है तब भी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो ऐसे ओवर ट्रेडिंग में फंसे हुए हैं, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज।